स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सुपोषित मां अभियान की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज कोटा में की। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पर आज जो जितनी भी माताएं और बहनें उपस्थित हैं, उन सभी को जो पोषाहार किट मिलेगा, उस किट के अंतर्गत सभी सुपोषित सामग्री उपलब्ध है। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व जो न केवल कोटा की शान है बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के गौरव है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष। भारत माता की। मैं यहां पधारी सभी माता बहनों को प्रणाम करता हूं। आप सब माता बहनें जो कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत और पूरी संवेदना के साथ समाज निर्माण में लगी हुई हो, आपके से सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसीलिए हमारी माता बहनें वंदनीय भी है और पूजनीय भी है। और हमारी माता बहनें जिनके संस्कार सेवा के, समर्पण के, त्याग के और संवेदना के साथ आप संपूर्ण परिवार को लेकर साथ चलती हैं। ऐसी माता बहनें स्वस्थ रहे, ये हमारा नहीं पूरे समाज का संकल्प है और ये समाज का सामूहिक संकल्प बने कि हमारी माता स्वस्थ भी रहे और उसके जीवन में जो चुनौतियां, कठिनाइयां, बाधा आती है, उन चुनौतियों, बाधा और कठिनाइयों को हम सब मिलकर कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारा सबका संकल्प भी होना चाहिए। और यही ध्येय, यही संकल्प हमारा है कि हमारी माता बहनें स्वस्थ भी रहे और उनकी बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियों को हम कम करने का प्रयास भी करें। और इसीलिए जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मुझे नया ऊर्जा मिलती है, नए काम करने का सामर्थ्य मिलता है, नई दृष्टि मिलती, नया सोच मिलता, नया चिंतन मिलता है। और ये अभियान एक सामाजिक संकल्प का अभियान नहीं है। यह अभियान मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर सबसे संतोष और सामाजिक राजनीति जीवन में मुझे जो कुछ भी आपने दिया है, उसके माध्यम से मेरे लिए सेवा करने का संकल्प और विचार है। और इसीलिए मैंने जब भी माता बहनों की कठिनाइयों को देखा, चुनौतियों को देखा, बाधाओं को देखा, संकट को देखा, हमने कोशिश की कि किस तरीके से उनका जीवन, जो हमेशा परिवारों को पालने में, संरक्षण देने में संवेदना के साथ त्याग भरा जीवन है,
त्याग और समर्पण की कोई मूर्ति इस देश के अंदर है तो हमारी माता बहनें हैं, जिनको साक्षात हम देख सकते हैं, जो एक परिवार को नहीं दो दो परिवार को संभालती है। कितनी भी चुनौती आ जाए, कितनी भी संकट आ जाए, उन चुनौतियों संकट को समाधान करने का सामर्थ्य भी है और चुनौतियों को सहने की सामर्थ्य और शक्ति भी हमारी माता बहनों में है। और इसीलिए यह अभियान मैंने कोई सामाजिक राजनीति जीवन के अंदर केवल सामाजिक प्रकल्प के लिए अभियान नहीं है। जब मैंने जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर हमारी मां की कोख से पैदा हुआ बेटा बेटी जो पैदा होने के बाद समाज में नहीं रहे, उनकी चिंताओं को मैंने देखा था, उनके कष्ट को मैंने देखा था, उनकी पीड़ाओं को देखा था। एक मां गर्भवती होने के बाद होने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़े सपने देखती है, बहुत आशाएं होती है, बहुत आकांक्षा होती है, और जब सपने कुछ दिन में ही चूर हो जाए तो एक मां के लिए इससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारा संकल्प यह है कि मां की कोख से होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे और जो जीवनदायी है मां वह भी स्वस्थ रहे। और इस संकल्प के लिए, इस ध्येय लक्ष्य के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता होगी तो और प्रयास करेंगे। और संकट होंगे उनको दूर करने का काम करना का तो और करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि मां की कोख से कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ है वह स्वस्थ भी रहेगा और मां स्वस्थ भी रहेगा। ये हमारा संकल्प और है, और संकल्प और ध्येय की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुझे याद है अभी भी कई माता बहनों की चुनौतियों, बाधाओं, संकट को हम दूर नहीं कर पा रहे। उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना हम माता बहनों की बाधाओं, चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप जहां कहीं भी रहती हैं, आसपास मोहल्ले, गली, गांव, ढानी, जहां भी आपको लगता है कि गर्भवती माता है, इसको सहयोग की आवश्यकता है, इसको अच्छे पौष्टिक की आवश्यकता है, उसको नियमित रूप से मेडिकल जांच की आवश्यकता है, खून की कमी है तो खून की आवश्यकता है, कुछ प्रोटीन और कुछ दवाइयों की आवश्यकता है। ये सारी की सारी चीजें आप हमें जानकारी में डालेंगे तो हमारी महिला डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य की पूर्ण जांच कर जो आज भी निःशुल्क रूप से हर महीने जब पोषण किट दिया जाता है तो उसकी जांच भी निःशुल्क होती है, और उसको खून से लेकर जो भी सप्लीमेंट्री दवाओं की आवश्यकता होती है वो दवा उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी ध्येय को पूरा करना है, इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं जब आपके बीच में बार बार आता हूं तो मैं एक ही बार कहता हूं
आपकी आंखें जहां भी दिखे कि ऐसी महिला गर्भवती है, परिवार में संकट है, चुनौतियां हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मैंने माता बहनों को देखा है, 6 महीने 7 महीने की गर्भवती माता बहनें भी 2 टाइम की रोटी के लिए तपती धूप में काम करती है और घर आकर पहले पति को और कोई बच्चा है तो उसको भोजन कराती, उसके बाद खुद खाना खाती। ये त्याग हमारे जीवन के अंदर, हर महिलाओं के जीवन में संवेदना, हर महिलाओं के अंदर। मैंने कितनी महिलाओं को देखा है, जब मैं रोड पर निकलता हूं तो 8 महीने 6 महीने 4 महीने की गर्भवती मां तपती धूप के अंदर, ठिठुरती ठंड के अंदर सुबह से शाम मेहनत कर 2 टाइम के खाने का इंतजाम करती है। और जब घर में जाकर देखता हूं तो कमाया पैसा भी पति को देती है ताकि घर का खर्चा चल सके और बच्चा है तो उसको भोजन का इंतजाम हो सके, उसके बाद गए तो कुछ खा ले। ऐसी गर्भवती महिलाओं के जिनके बच्चे नहीं रहे थे, मैं घर पे जब गया तो मैंने देखा उनके पास 1 दिन का भी राशन नहीं था, 2 दिन का भी राशन नहीं था। उनका वजन भी 45-40 किलो से कम था। जिनका वजन इतना कम होगा वो गर्भवती बच्चे, मां का बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। अगर कुपोषण को रोकना है, कुपोषित बच्चे को रोकना है, तो हमें और संकल्प करना पड़ेगा और लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करना पड़ेगा। हम और आवश्यकता होगी तो और आवश्यकता पूरी करेंगे। लेकिन मेरी मां स्वस्थ रहे और उसका बच्चा स्वस्थ रहे ताकि हम नए राष्ट्र का निर्माण करें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। जो यहां पर माता बहनें बैठी, सबकी जिम्मेदारी है। आपके पास, सबके पास टेलीफोन नंबर होना चाहिए ताकि सही समय पर सही स्थान पर आप टेलीफोन करके सूचना पहुंचा दें। हमारा कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा और पूरे 10 महीने तक पोषण किट का इंतजाम भी करेगा, मेडिकल जांच भी करेगा, खून की आवश्यकता है तो खून करेगा की आवश्यकता पूर्ति कराएगा, और कभी प्रसव के समय मेडिकल की सहायता होगी तो उसके लिए भी हमारी महिला डॉक्टर आपकी सहायता करेंगी, आपको एडवाइस करेगी ताकि हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित तरीके से आपका बच्चा पैदा हो सके। ये सारी चीजें हमें करनी है। और उसके बाद दूसरी चीज हमें करनी है कि हर माता बहने को आत्मनिर्भर बनाना।